गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं संजय सोनी भगवती एम्प्राइज एकेडमी द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम की मैथ क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। तो क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर 3 चल रहा था उसके अंतर्गत अपन द्विघात समीकरण पढ़ चुके हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां पढ़ ली। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाली विधि, द्विघाती सूत्र। फिर उसके बाद मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ा था, विवेचन b वर्ग माइनस 4ac। इसके आधार पे अपन ने एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। उनमें से एक क्वेश्चन कर लिया था, बाकी के आपको करने थे सेम उसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में यहाँ पे करा रहा हूँ। एक्सरसाइज में 5 ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि समीकरण x वर्ग प्लस 5x प्लस 16 बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो k का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो भी समीकरण दे रखा है उसका जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप था ax वर्ग प्लस bx प्लस c, उससे तुलना करोगे आप। तो सॉल्यूशन देंगे इसका x वर्ग प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 की ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a b c के मान निकालने। a बराबर आ गया आपका 1, b बराबर आ गया 5 से और c बराबर आ गया 16। देखो x वर्ग का गुणांक यहाँ पे a है, यहाँ पे 1 है, तो a बराबर 1 हो गया। x का गुणांक यहाँ पे b है, यहाँ पे 5k है, तो b का मान 5k आ गया। अचर राशि यहाँ पे c है, यहाँ पे 16 है, तो c बराबर 16 आ गया। इस तरीके से तुलना करके निकालते हैं। अब फिर क्या करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होगी, वास्तविक मूल है या नहीं है या मूल बराबर है, ऐसे कुछ ना कुछ दे रखा होगा। तो उसे लिखें, चूंकि समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। अब जब वास्तविक मूल नहीं है तो इसके लिए मैंने क्या कंडीशन लगाई थी, अतः b वर्ग माइनस 4ac लेस देन 0। या तो b वर्ग माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर आएगा या 0 से छोटा आएगा। तो बड़े में तो वास्तविक मूल आते हैं लेकिन भिन्न भिन्न आते हैं, 0 के बराबर में बराबर मूल आते हैं और छोटे होने पर 0 से कोई मूल नहीं आते। तो यहाँ पे कोई मूल नहीं लिखा हुआ है तो छोटा लिख दिया मैंने। अब इसमें मान लिख देंगे, तो देखें 5k का वर्ग माइनस 4, a का मान 1, c का मान 16 लेस देन 0। ये हो गया 25 k वर्ग माइनस 64। ठीक है, 25 से भाग लगा दिया, k वर्ग माइनस 64 बटा 25। अब ये असमीका है। क्या है बेटा? असमीका। अब समीकरण होता तो मैं तुरंत पक्षांतर करके वर्गमूल ले लेता, लेकिन चूंकि ये असमीका है और असमीका को इस तरीके से हल नहीं किया जाता, उसके गुणनखंड करके हल करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए k वर्ग माइनस, इसको मैंने लिखा 8/5 का वर्ग लेस देन 0। तो k प्लस 8/5 और k माइनस 8/5, a प्लस b a माइनस b वाला फॉर्मूला लग गया। a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर होता है a प्लस b a माइनस b। इस तरीके से ये हमने गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड करने के बाद अपन क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु क्या होते हैं? के ऐसे मान जिन पे इसका मान 0 के बराबर हो जाएंगे क्रांतिक बिंदु कहलाते हैं। तो एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे और k का मान निकालेंगे। यदि k प्लस 8/5 बराबर 0
तो k बराबर आ जाएगा माइनस के 8/5। इसी तरीके से यदि k माइनस 8/5 बराबर 0 तो k बराबर आ जाएगा प्लस के 8/5। फिर क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं, बना ली, इस पे इधर माइनस अनंत लिखते हैं, इधर प्लस अनंत लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो क्रांतिक बिंदु आए इनको इस लाइन पे आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा मान पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यहाँ पे तो 2 ही आए, मान लो किसी सवाल में 4 आ गए तो उन चारों को आरोही क्रम में सबसे छोटा मान पहले लिखोगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे चलाने हैं। तो सबसे छोटा हो गया अपना माइनस के 8/5, उससे बड़ा हो गया प्लस के 8/5। फिर देखेंगे कितने हिस्से हो गए उस लाइन के, तो 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़े हो गए। तो इधर सीधे आपकी तरफ जो सबसे लास्ट वाला टुकड़ा है वहां से आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, प्लस माइनस प्लस, ऐसे अल्टरनेट क्रम में, एक बार प्लस तो एक बार माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे लिख दोगे सबको। फिर अपन की असमिका पे आ जाइए। असमिका क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 से मतलब हो गया ऋणात्मक, यानी इसका मान ऋणात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक। तो देखो ऋणात्मक ये मान आ रहा है अपना माइनस 8/5 से 8/5 के बीच में। तो इसको लिखने के 2 तरीके हैं, एक तो ऐसे के, और यहाँ अवयव में पढ़ते हैं इसको माइनस 8/5 से 8/5। ठीक है ना भाई, या फिर ऐसे लिख दो, के जो है वो माइनस 8/5 से बड़ा होगा और प्लस के 8/5 से छोटा होगा। इस तरीके से कोई से भी एक रूप में अपन लिख सकते हैं। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? अब इसको आप नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 5th। देखें, यदि समीकरण दे रखा है के मूल वास्तविक व समान है तो सिद्ध करो 2b बराबर a + c होगा। सॉल्यूशन देखें। सबसे पहला काम अपन का क्या रहता है बेटा, कि दिए गए द्विघात समीकरण की अपन जो व्यापक रूप है ax वर्ग + bx + c से तुलना करते हैं। तो देखें, b - c x वर्ग + c - a x + b बराबर 0 की। अब इसमें क्या है, ABC पहले से दे रखे हैं, तो मैं क्या करूंगा, स्मॉल ABC जो लिखा था उसकी जगह कैपिटल लिख दूंगा, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो देखो क्या आएगा, a बराबर आ गया b - c, b बराबर आ गया c - a, और c बराबर आ गया a - b। ये वाला c स्मॉल है, ये कैपिटल है। ठीक है ना भाई। अब देखेंगे क्या प्रतिबंध दे रखा है, क्योंकि मूल वास्तविक व समान है। अब मैंने कंडीशन लगाई थी, 2 वास्तविक तथा समान मूल समान कब होते हैं, जब b वर्ग - 4ac 0 के समान होता है। तो अतः b वर्ग - 4ac बराबर 0। मान लिख लो, c - a का वर्ग -4 b - c a - b बराबर 0। अब इसमें a - b का वर्ग लगाएंगे, तो c वर्ग + a वर्ग -2ac -4, इनको गुणा किया, ab - ac - b² + bc बराबर 0। पहले b से किया ab, ठीक है ना, फिर c से किया -ac, ठीक है, फिर b से किया -b² और +bc।
क्लियर? लुक एट सी वर्ग प्लस ए वर्ग माइनस 2ac माइनस 4 से गुणा करते हैं माइनस 4ab, ये माइनस और माइनस प्लस के 4ac प्लस के 4b वर्ग माइनस के 4bc बराबर आ गया 0। अब इसको अपन ने जमा के लिखा है a वर्ग प्लस 4b वर्ग प्लस c वर्ग, वर्ग वाले पहले लिख दिए, फिर माइनस 4ab, ठीक है ना भाई, माइनस 4bc। अब देखो माइनस के 2ac प्लस के 4ac, तो प्लस के 2ac बराबर हो गया 0। अब अपन ने गौर किया तो a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस c वर्ग प्लस 2ab 2bc 2ac, यानी a प्लस b प्लस c का होल वर्ग बन सकता है। तो बनाने के लिए क्या किया, a वर्ग प्लस ये जो 4b वर्ग है इसको लिखा 2b वर्ग का वर्ग, 2b का होल वर्ग प्लस c वर्ग। अब ये देखो ये प्लस 2ab होना चाहिए जो माइनस के है, दो पद मेरे माइनस के हैं और दोनों में b कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो b है ये माइनस का है। अब अपन ने क्या किया, इसको लिखा प्लस 2a माइनस 2b, ये जो माइनस के 4ab है इसको मैंने लिखा 2a माइनस 2b, गुणा करके वही माइनस के 4ab आ जाएगा, प्लस 2 माइनस 2b और c, 2b जो माइनस के 4bc है उसको 2 माइनस 2bc और प्लस 2ac बराबर 0। क्लियर है ना भाई? अब ये a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस c वर्ग प्लस 2ab 2bc 2ac फॉर्मूला बन गया। तो इसको लिखेंगे देखो a माइनस 2b प्लस c का वर्ग बराबर 0। अब दोनों तरफ का अपन क्या ले लें, वर्गमूल, तो क्या आ जाएगा a माइनस 2b प्लस c बराबर 0। 2b का पक्षांतर करने से 2b बराबर a प्लस c, हाइंस प्रूफ इसी सिद्धांत। अब इसकी जगह वो क्या थोड़ा सा बदल के ये भी सिद्ध करवा सकता है, सिद्ध करो यदि चीज समांतर श्रेणी में है। तो अभी अपन का 5th चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसमें अपन पढ़ेंगे कि यदि तीन संख्याएं a b c समांतर श्रेणी में है तो ये प्रतिबंध होता है 2b बराबर a प्लस c। समझ में आ गई ना बात? कोई दिक्कत नहीं ना? करो फटाफट नोट, फिर आगे का एक्सरसाइज 3.6 करते हैं जिसमें हमें बहुपदों के लेसे और में से निकालने हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.6 का पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों का एलसीएम ज्ञात करो, लेसे ज्ञात करो, और उसमें 3-4 व्यंजक दे रखे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो मैंने उनमें से 2 ले लिए हैं, बाकी के आप लोग कर लेना, ठीक है ना भाई? अब जैसे पहला है तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों के लिए ही एक ही प्रोसेस है। पहले आप जो भी व्यंजक दे रखे हैं उनके गुणनखंड निकालोगे। क्या निकालोगे? गुणनखंड। तो जैसे पहला ले लिया अपन ने 24x वर्ग yz, तो 24 के गुणनखंड निकाल दिए इस तरीके से, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 1 से 1। तो इसको लिखा अपन ने 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1, और ये जो x y z है ये ऑलरेडी गुणनखंड के रूप में ही दे रखे हैं। तो x वर्ग y z, पहले घातीय नंबर जो भी है उसके गुणनखंड ऐसे निकाल देंगे जैसे ऐसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है ना भाई? और x y z वाले अलग से निकाल लेंगे। अब दूसरा दे रखा है 27 x की घात 4 y की घात 2 z की घात 2।
27 के भी निकाले तो 3 की घात 3 आ जाएगा और x की घात 4, y की घात 2, z की घात 2। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, एलसीएम में लिखनी है विभिन्न गुणनखंडों की उच्च घात है, उच्च घात है। सबसे पहले तो विभिन्न गुणनखंड मतलब जितने भी इसमें अलग अलग प्रकार के अक्षर आपको दिख रहे हैं उन सबको लिख लो। तो देखो, एक तो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, x दिख रहा है, y दिख रहा है, z दिख रहा है। अब इनमें जो बड़ी बड़ी घातें हैं उनको लगा दो। 2 की घात 3 बड़ी, 3 की घात भी 3 बड़ी, x की 4 बड़ी, y की 2 बड़ी, z की 2 बड़ी। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो बड़ी कौन सी हुई? 4। y की 1 और 2, तो बड़ी कौन सी हुई? 2। z की 1 और 2, तो बड़ी कौन सी हुई? 2। अब इसको हल कर लेंगे। 8 गुणा 27 गुणा ये हो गए x की घात 4, y स्क्वायर, z स्क्वायर, इनको गुणा कर दिया। 8 7 56, 8 दूना 16 और 5 21, x 4 y स्क्वायर z स्क्वायर, ये आ गया अपना एलसीएम या लेट। जबकि मान लो एचसीएफ ज्ञात करना हो, अगला क्वेश्चन एचसीएफ का है तो आप इसी तरीके से कर लेना, उसमें केवल ये संख्याएं तो बदलेंगी, काम तो यही करना है। तो एचसीएफ में लेनी है उभयनिष्ठ गुणनखंडों की, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की छोटी घात, छोटी घात। तो सबसे पहले तो उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में है। तो देखें 2 का अंक यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, तो उभयनिष्ठ नहीं रहा। 3 का है, देखो x का भी है, y का भी है और z का भी है। अब इनकी सबसे छोटी घात, 3 की घात 1 और 3, छोटी कितनी हुई? 1। x की 2 और 4, छोटी कितनी हुई? 2। y की 2 और 1, 1। ठीक है ना भाई? तो ये आ गया 3x वर्ग yz, ये अपना HCF आ गया। कोई दिक्कत? अब अपन दूसरे सवाल पे आते हैं। अब इसमें क्या है कि बहुपद दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बेटा? बहुपद। तो पहले बहुपद को अपन ने माना f बराबर, पहले बहुपद को f मान लिया 18 6x की घात 4 प्लस x क्यूब माइनस x वर्ग। ठीक है ना भाई? अब इसके भी अपन गुणनखंड निकालेंगे। देखो गुणनखंड, तो f बराबर, पहले तो 18 के लिखे 2 गुणा 3 की घात 2, 9 दूना 18, जैसे निकालते हैं ना वैसे लेके ऐसे 18 के निकाल दिए। इसके गुणनखंड करने के लिए इसमें से पहले x वर्ग कॉमन ले लो, आ रहा है तो क्या बचेगा? 6x वर्ग प्लस x माइनस 1। अब इसके गुणनखंड में बता चुका हूँ गुणांक समीकरण के हल निकालने वाले में 3 गुणनखंड विधि, x वर्ग के गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं और ऐसे 2 नंबर सोचते हैं जिनको गुणा करने पे तो 6 आ जाए, घटाने पे 1 आ जाए, तो 3 दूना 6। तो f बराबर 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा x वर्ग और इसको लिखा 6x वर्ग प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1। गुणनखंड करें 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा x की घात 2, इन दोनों में से 3x कॉमन लिया, 2x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लिया, 2x
प्लस 1। तो इसके fx के गुणनखंड आ गए अपने 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा x वर्ग गुणा 2x प्लस 1 3x माइनस 1, ये गुणनखंड आ गए। ऐसे ही जो दूसरा दे रखा है उसको मान लो g है, इसकी जगह और भी मान सकते हैं अपन ux, bx, hx, fx, gx, जो इच्छा हो। दूसरा है 45 2x की घात 6 3x की घात 5 x की घात 4। तो एक तो अपन ने 45 के गुणनखंड कर दिए, 9 पंजो 45, 3 की घात 2 5 की घात 1 और एक इसमें से x की घात 4 कॉमन ले लियो, तो ये हो जाएगा 2x की घात 6 प्लस 3x प्लस 1। अब 2 एकम 2 गुणनखंड हो रहे हैं भैया, तो क्या लिखेंगे 3 गुणा 5x और इसको लिख दिया, सॉरी 2x वर्ग बचेगा, ये 2x वर्ग प्लस 2x प्लस x प्लस 1। ठीक है ना भाई, x की घात 4 कॉमन लिया तो 2 ही तो बचेंगी। 3 वर्ग गुणा 5x की घात 4, इन दोनों में से 2x कॉमन लिया, x प्लस 1 हो गया, प्लस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 हो गया, तो gx बराबर आ गया 3 की घात 2 गुणा 5 गुणा x की घात 4 गुणा x प्लस 1 और 2x प्लस 1। अब अपन एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम में क्या लिखते हैं, विभिन्न गुणनखंडों की उच्च घातें। तो एक तो fx ये रहा अपना और gx ये रहा अपना, इन दोनों में से विभिन्न प्रकार के अक्षर लिख लीजिए जो अलग अलग दिख रहे हैं। 2 है, 3 है, 5 है, x है और देखो 2x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, 3x माइनस 1 है कि नहीं, सभी अलग अलग लिख लीजिए। अब इनमें उच्च घातें लगानी है, तो देखो 2 पे घात 1 नापे है ही नहीं, तो 2 की तो उच्च 1 ही हो गई, ठीक है। 3 की घात 2 2 उच्च हो गई, 5 की घात 1, यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 4 है, तो उच्च कितनी हो गई 4 हो गई। अब और सब पे घात 1 1 है, तो आंसर आ गया 5 दूना 10 9 90, x की घात 4 2x प्लस 1 x प्लस 1 3x माइनस 1। इस तरीके से अपन व्यंजकों के बहुपदों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अब मान लो एचसीएफ ज्ञात करना होता है इसका, तो क्या लिखते हैं अपन, केवल कॉमन एचसीएफ उभयनिष्ठ गुणनखंडों की छोटी घात। तो पहले उभयनिष्ठ देखेंगे, इसमें से 2 नहीं है, 3 है, 5 नहीं है, x है कि नहीं, देखो और 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 है। अब इन पे छोटी घात लगा दो, 3 की तो 2 ही है, तो 2 आ जाएगा, x की भी 2 और 4, छोटी कितनी है 2, तो आंसर आ जाएगा 9x वर्ग 2x प्लस 1। इस तरीके से अपन बहुपदों के और व्यंजकों के क्या निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना भाई। अब नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम इस 3.6 एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना भाई। उसमें और 1-2 क्वेश्चन बाकी है, उनको करना है और फिर चैप्टर फिनिश, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन। जब तक के लिए धन्यवाद।